नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राशन कार्ड आखिर क्यों कट जाता है। राशन कार्ड कटने के पीछे क्या कारण है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राशन कार्ड कटता क्यों है। राशन कार्ड कटने का मुख्य कारण है ये कि सबसे पहला जो ये है कि उसमें आपकी इनकम साल की पूरे परिवार की 1,80,000 से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपका राशन कार्ड कट जाता है। राशन कार्ड कटने का कारण आपको पता चल गया। अब ये बात करते हैं कि किन कारणों से कटता है राशन कार्ड। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है आईटीआर का। मान लीजिए कि आपने आईटीआर भरा है, आईटीआर 1,80,000 से ऊपर भर दिया है तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा। 1,80 से नीचे भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1,80 से ज़्यादा भरते हैं या आईटीआर भरते भी है तो भी राशन कार्ड कटने की संभावना है। दूसरा जो आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी का था लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी का कम कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का हटा ही दिया है। पहले था इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आता था तो उसका राशन कार्ड कट जाता था, अब हटा दिया है लगभग ये। इसके बाद आता है पेंशन का। अगर आपकी पेंशन 1,80,000 से साल की ज़्यादा है तो भी राशन कार्ड आपका कट जाएगा। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट जो प्लॉट का। अगर मान लीजिए शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका 100 गज से प्लॉट ज़्यादा है तो भी आपका राशन कार्ड कट सकता है। इसके बाद एक चीज़ और आता है जो पांचवा पॉइंट, किसान। किसान का जो रहता है, जो किसान अपनी खेती करते हैं उससे जो अपना अनाज बेचते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होता है उनको, रजिस्ट्रेशन करा के अनाज बेचते हैं। बेशक किसी से वो किराए पे बोल सकते हैं या पट्टे पे जो लेते हैं, किसी दूसरे का खेत लेके उस पर हम अनाज बोते हैं तो उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करा के जितना ही बेचते हैं, अगर वो 1,80 से ज़्यादा बेचते हैं, 1,80 से ज़्यादा होता है तो भी राशन कार्ड कट जाता है। तो ये इसके बचने के लिए भी आगे बताऊंगा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके बाद छठा पॉइंट आता है विकल्प का। जो मान लीजिए आपके 2 पहिए या 4 पहिए की गाड़ी है, 4 पहिए की गाड़ी है तो आपकी इनकम 1,80 से ऊपर होगी जब भी आपने गाड़ी ली होगी। ऐसा गवर्नमेंट का हिसाब से रहता है कि अगर किसी ने 4 पहिए की गाड़ी ली है तो उसकी 1,80 से इनकम ज़्यादा होगी। बेशक उसने कैसे भी ली, लोन पे, ब्याज पे, कैसे भी ली हो, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में ये रहता है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके वहाँ पे इनकम 1,80 से ज़्यादा है तो सैलरी मिलती है, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक रहते हैं तो उससे पता चल जाती है। वो भी डाटा आता है जो आपका पीएफ कटता है वहाँ पे शो करता है। उस कारण से भी आपका राशन कार्ड कट जाता है। ये कुछ 7 पॉइंट हैं। इसके अलावा भी बहुत से और पॉइंट हैं जिन कारणों से कटता है राशन कार्ड। इसके बाद आपका राशन कार्ड ना कटे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। राशन कार्ड ना कटे इसके लिए हमें सबसे पहले पॉइंट जो है कि आपको अपनी फैमिली आईडी को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। हर 3 महीने 6 महीने के अंदर में आप सीएससी सेंटर पे जाके वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ से देख के आप कर सकते हैं। तो हर 3 महीने 6 महीने के अंदर में अपडेट करते रहेंगे तो आपका राशन कार्ड जल्दी नहीं कटेगा। मुश्किल, बहुत कम चांस है कटने का, क्योंकि अपडेट होता रहेगा तो नहीं कटेगा। बहुत से लोग अपडेट नहीं करते, इस कारण से भी कट जाता है। उसके बाद जो आईटीआर का है, आईटीआर में तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते क्योंकि वो आईटीआर भरा जाता है, 1,80 से ऊपर भरा जाएगा जब जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कम यूज करके हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अब रह नहीं गया है। इलेक्ट्रिसिटी का उसमें कोई लेन देन नहीं है, पहले था। पेंशन को भी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि पेंशन वो जितनी आती है उतनी आएगी। प्लॉट है, प्लॉट में भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और किसान का तो था, किसान अपनी खेती करके जो पैसे कमाते हैं उसके लिए उसमें कर सकते हैं वो। जैसे कि किसी से खेत रेंट पे या पट्टे पे लेके वो करते हैं तो उसके नाम से ही रजिस्ट्रेशन करके फिर उनके नाम से बेचें तो जाके वो बच सकते हैं, कम हो सकता है उनका। और कार वगैरह है जिस पे उनका तो कुछ कर नहीं सकते। और कंपनी में काम करते हैं, इसका भी कुछ नहीं। अपनी फैमिली आईडी हमेशा अपडेट करते रहिए। अगर गलत अपडेट हो गई तो आप रिक्वेस्ट डाल के उसमें चेंज कर सकते हैं। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण फैमिली आईडी और राशन कार्ड को बचा सकते हैं रिजेक्ट होने से। राशन कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा, इन सब कारणों को अपनाते रहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं वहाँ आपको जो रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।